अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं उठ गई थी मॉर्निंग में जल्दी। तो मैं आज जल्दी कैसे उठ गई थी, तो मेरी बहन का आज बोर्ड का पेपर था, तो मैंने स्कूल जाना था उनके साथ। और उनको बोर्ड का पेपर था, वो थोड़ी थोड़ी नर्वस हो रही थी। तो मैं उनके साथ जा रही थी क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं जा रहे थे, तो बड़ी बहन थी तो मुझे साथ जाना था। और मेरा रिक्शा आ गया था और मैं रेडी हो गई थी। तो मैं आज जल्दी उठी थी और काफ़ी रश था रोड पे क्योंकि सब लोग पेपर देने जा रहे थे, कोई अपने ऑफिस जा रहा था, कोई अपने काम से जा रहा है। तो इस तरह से मॉर्निंग में भी रश होता है। तो हम सो रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि बाहर कोई रौनक नहीं होगी, लेकिन माशाल्लाह से सब सुबह ही उठ के अपने कामों पे निकलते हैं। अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत दे और उनको कामयाब करे। तो हम लोग स्कूल आ गए थे और ये बहुत पुराना स्कूल है और ये 5 नंबर का अपुआ गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम यहाँ पर आ गए थे जहाँ से मैंने भी अपना 9-10 का एग्ज़ाम दिया था और यहीं से अपना 9-10 कंप्लीट किया था। गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियों का रश देख सकते हैं हम, जिनके सारे बोर्ड गवर्नमेंट में पढ़े थे। तो मेरी बहन का भी इसी स्कूल में पढ़ा था और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैं सब लड़कियाँ ढूंढ रही थी अपना क्लासरूम और कोड नंबर। तो मेरी सिस्टर भी आ गई थी और मेरी सिस्टर ने इसमें से अपना नंबर देखा था और इनको मिल गया था। फिर हम लोग इनकी क्लास में चले गए थे। तो आज गाइस बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि जून जुलाई अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा। अल्लाह ताला खैर करे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, अभी गर्मी भी है। तो हम लोग पहुंच गए थे स्कूल में और मैं खड़ी हुई थी इसी जगह पे, अभी गेट खुलने वाला था और हम लोग अंदर चले गए थे। तो हम लोग अंदर जब गए तो ये वही वाली क्लास थी जहाँ से मैंने 9-10 दिया था और ये बोर्ड वही बोर्ड था जो पहले वाला बोर्ड था। तो गवर्नमेंट स्कूल की जो चीज़ें होती हैं ना, कभी चेंज नहीं होती हैं। और यहाँ की एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे फ़ैन नहीं होते हैं। जितनी भी शिद्दत से गर्मी आ जाए, जो भी मौसम चले जाए आ जाए, लेकिन यहाँ पे कभी फ़ैन नहीं लगाए जाते। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों है। और ये स्कूल मेरी अम्मी का भी बहुत पुराना स्कूल है। मेरी अम्मी ने भी यहाँ से 9-10 किया है और मैंने भी यहीं से पढ़ा है। तो यहाँ पे ना फ़ैन थे ना कोई हवा का कोई गुजर था। तो मैंने अपनी सिस्टर को दिया पानी की बोतल, उनको क्लास में बिठाया और ख़ुद पिया थोड़ा सा जूस क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जिसकी वजह से गला भी खुशक हो गया था। क्योंकि गर्मी की तो पानी और जूस का तोड़ है ना, तो पानी वगैरह बंदे को पीना चाहिए। तो मैं आ गई थी अपनी नानी अम्मी के घर पे क्योंकि ये हमारा स्कूल नानी के घर से बहुत नज़दीक है और ये काफ़ी करीब था। तो मैं नानी के घर आ गई थी और ये मॉर्निंग थी, तो मुझे ये हो रहा था कि नानी उठी होंगी नहीं उठी होंगी। लेकिन मेरी नानी हम लोगों की तरह नहीं है, थोड़ा जल्दी उठ जाती है वो। तो वो उठ चुकी थी और ना मैं फिर भी दरवाज़ा खटखटा रही थी और 1-2 दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया, फिर नानी आ ही गई थी। तो गली में काफ़ी सन्नाटा हो रहा था और ना थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि मोबाइल वगैरह छिन जाने का बहुत ज़्यादा खौफ होता है क्योंकि कोई भी कहीं से आ जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि कराची के और कोरंगी के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो नानी को मैंने दोबारा से खटखटाया और नानी दरवाजे पर आ गई थी। तो मैं अंदर गई और मैंने अबाया वगैरह चेंज किया और बहुत ज़्यादा गर्मी से मेरा मुँह पूरा उतर चुका था और मेरे मामू सोए पड़े थे, जो कि अभी सो रहे थे और ना थोड़ा लेट उठते हैं तो हम भी लेट उठते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी तो मुझे लग रहा था कि मामू थोड़ा लेट उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इनसे ज़्यादा लेट उठती हूँ। तो गर्मी से और धूप से मेरा मुंह उतर गया था। नानी ने बोला मुंह हाथ धो और नाश्ता कर लो। तो मेरी नानी ने गर्म किया रात का सालन, जो मेरी नानी डेली नाश्ते में रात का सालन खाती हैं क्योंकि उनकी आदत है, उनको अच्छा लगता है। तो कौन कौन नाश्ता में सालन रोटी या पराठा खाता है, मैं तो सिर्फ चाय और पापा खाती हूँ या फिर ब्रेड या अंडा ले लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने लगाया मक्खन और लगाया पापे में मक्खन और खाया चाय से और बहुत मज़ा आया। तो ये बीज थे और ये खरबूजे के बीज थे और धूप से नानी ने इसको धोने के लिए सुखाए थे और धूप बहुत ज़्यादा थी तो ये जल्दी सूख गए थे। और बीज किस किस के फेवरेट है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये पौधे थे और इनको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप पौधों को परिंदों को पानी ज़रूर दिया करें। और मैंने मुँह हाथ धो लिया था और टाइम का पता ही नहीं चला, देखते देखते 12:30 हो गए थे और मेरी बहन का ऑफ होने वाला था और आज वैसे भी फ्राइडे था। तो मैं आ गई थी स्कूल की तरफ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स वगैरह खड़े हुए थे और जिनकी बहनें थीं और वो ब्रदर खड़े हुए थे और ये वेट कर रहे थे कि अंदर से जब बच्चे आएंगे तो वो इनके साथ जाएंगे। और ये बच्चियाँ का पेपर हो गया था लेकिन इनको बाहर 1 बजे तक ही निकालना था। तो मैं बैठ गई थी रिक्शे में, मेरा रिक्शे वाले अंकल आ गए थे क्योंकि हमने आने जाने का रिक्शा किया था, वो आ गए थे। तो मेरी बहन आने वाली थी और फिर हम निकल जाते, लेकिन है ना सबको एक साथ छोड़ रहे थे और 1 बजे का टाइम था। पेरेंट्स ने कहा जिसका पेपर हो गया आप उनको छोड़ दें, तो कहने लगे रूल्स इज़ रूल्स।
तो सबको 1 बजे ही ऑफ मिला था और मेरी बहन आ गई थी और जो लाइन थी समोसा पापड़ और उन्होंने पिया था जूस, क्योंकि वो कह रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैंने कहा पेपर कैसा गया आपका? तो कहने लगी माशाल्लाह से आप ही, बहुत अच्छा पेपर था मेरा, और ना अल्लाह ताला बस कामयाबी दे, और सबने बहुत मेहनत की थी, सबका बहुत अच्छा पेपर गया और अच्छे नंबरों से अल्लाह ताला सबको पास करे। तो हम लोग घर के लिए निकल गए थे और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थकन हो गई है और मैं थक गई हूँ क्योंकि सुबह उठने की आदत नहीं है। आज मैं मॉर्निंग में उठी थी, तो मैं घर जाऊँगी और घर जाके मैं सो जाऊँगी। ये हमारा कोरंगी नंबर 4 नंबर का ज़ू है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एनिमल्स वगैरह हैं। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ और इंजॉय करें। तो यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग घर जा रहे हैं। अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।